नमस्कार साथियों, मैं राधेश्याम। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज देश की राजनीति में दो बड़े घटनाक्रम घटित हुए। एक तरफ जहां बेंगलुरु में देश की सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत की हुंकार भरी, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता जिसके दलों की संख्या 26 हो चुकी, उस संख्या को देखकर घबराई हुई भाजपा ने, जो कभी राजग हुआ करती थी, एनडीए हुआ करती थी, जो इस समय की भाजपा, मोदी और शाह की भाजपा, जिसमें गठबंधन धर्म का कभी पालन नहीं किया गया, जो भाजपा राजग को लगभग भुला चुकी थी, विपक्ष की एकता को देखने के बाद राजग की आज फिर से बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 38 दलों के शामिल होने की बात कही गई। निश्चित तौर पर आज के इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि उन 38 में कितने ऐसे दल हैं जिनके सांसदों की संख्या 0 है, कितने ऐसे दल हैं जिनके सांसदों की संख्या 1 है, कितने ऐसे दल हैं जिनके सांसदों की संख्या दहाई पर भी नहीं पहुंचती है, और कितने ऐसे राजनीतिक दल हैं एनडीए में जो चुनाव आयोग में आज तक पंजीकृत ही नहीं हैं, और कितने ऐसे दल हैं जो दूसरे दलों से टूटकर दल बनाए गए। निश्चित तौर पर विपक्ष ने आज बेंगलुरु में अपनी एक बैठक की। उसके बाद जिस भाजपा में लंबे समय से कभी एनडीए की बैठक नहीं हुई, आप याद करिए एनडीए की बैठक पिछली बार कब हुई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में आज तक एनडीए की बैठक नहीं हुई। आज जो एनडीए की बैठक हो रही है, ये एनडीए की माननीय मोदी जी के दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक है। निश्चित तौर पर जो ये कहते थे छाती ठोककर कि एक अकेला सब पर भारी, विपक्ष के 26 दलों की एकजुटता को देखकर अब वो लोग 38 दलों के साथ मिलकर कर रहे तैयारी। टूटे फूटे दलों के साथ उन्होंने एक तरह से भानुमति का कुनबा जोड़ा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे भी दल इस एनडीए में शामिल हैं जिसके न भारतीय जनता पार्टी से नीतियां मिलती हैं, न विचार मिलते हैं, न कार्यक्रम मिलते हैं, न नारे मिलते हैं। उसके बावजूद वो एनडीए के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें एनडीए का सदस्य मानती है। इस एनडीए का हिस्सा कई ऐसे दल हैं जो राजनीतिक लोलुपता में किन्हीं नेताओं के द्वारा तोड़े गए, जैसे कि रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनकी पार्टी के दो फाड़ हुए। एक तरफ चिराग पासवान, एक तरफ पशुपत पारस। दोनों दल राजनीतिक रूप से अब एनडीए का हिस्सा हैं। उसके बाद सोनेलाल पटेल जी के अपना दल के दो भाग हुए, एक कृष्णा पटेल जी के पास रहा, एक अनुप्रिया पटेल जी के पास चला गया। अनुप्रिया पटेल जी अब एनडीए का हिस्सा हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, उपेंद्र कुशवाहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दलों को तोड़कर अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। निश्चित तौर पर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद करिए वो वक्त जब चिराग पासवान जी से जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिराग पासवान को नोटिस दिया था बंगला खाली करने के लिए, और जब उन्होंने उस समय तक बंगला नहीं खाली कर पाया, उनके पिता की चिता की आग भी ठंडी नहीं हो पाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस भेजकर उनके बंगले से उनका सारा सामान बाहर रखवा दिया था और बंगले में ताला डाल दिया था। उन सारी बातों को बुलाकर आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए चिराग पासवान और वो ये कहने लगे कि जो आप करें वही मंजूर। उसके बाद अनुप्रिया पटेल जी, वो आरक्षण पे दूसरी राय रखती हैं और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण पे दूसरी राय रखती है, लेकिन इसके बावजूद दोनों दल एनडीए का हिस्सा हैं। जीतन राम मांझी, जिन्होंने कभी ये कहा था कि भाजपा के लोग देश विरोधी हैं, ये आतंकवादी संगठन है, वही जीतन राम मांझी जिन्होंने कभी राम पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, जिन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं मानता कि राम है, ये तुलसीदास जी का एक रचित किरदार है, ऐसे बयान देने वाले जीतन राम मांझी आज एनडीए का हिस्सा हैं। अजीत पवार, जिनके मामले में देवेंद्र फडणवीस ने कभी कहा था कि सिंचाई घोटाला में अजीत दादा जेल में चक्की पी सिंह, वो अब एनडीए का हिस्सा हैं। वो देवेंद्र फडणवीस जी का वो बयान आपके सामने प्रस्तुत है। सुनिए फडणवीस की वो पीसिंग वाली बाइट। 20 दिन में बाजी पलटी। सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार?
आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग ची अवस्था आम्ही काय करणार. आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग घोटाळ्यामध्ये इसके बाद बात आती है ओम प्रकाश राजभर की. ओम प्रकाश राजभर जी वही हैं जिन्होंने 2022 के चुनाव में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है. उनका ये बयान आज सुर्खियों में है, आप देखिए. कोरोना जो महामारी घोषित कर दिया गया है, अभी आप कह रहे थे कि भाजपा क्या है, उससे बड़ा कोरोना से ज्यादा खतरनाक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. क्यों? देश, अब आप देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश बिकने नहीं दूंगा. रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, 28 विभाग बेच दिया. पूरे देश को बेचने जा रहे हैं. जब ये पूरे देश को प्राइवेट में दे देंगे तो क्या होगा देश का. शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण चीज है और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण चीज को ये भी प्राइवेट में देने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं. ये देश का दुर्भाग्य है. दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं है जो भारत में होने जा रहा है. कोरोना जिस तरह से संक्रमण कोरोना का फैल रहा है. अब बात आती है कौन ऐसे दल हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है. एनडीए का हिस्सा बने 38 दल, लेकिन उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 ऐसे दल हैं जिनके सांसदों की संख्या 0 है, 0 है. 25 दलों के पास कोई अपना सांसद नहीं है. उसके बावजूद वो एनडीए का हिस्सा हैं और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं. 7 ऐसे दल हैं जिनके पास सिर्फ एक सांसद है. 7 दलों के पास सिर्फ एक सांसद है. एक ऐसा दल है जिसके पास 2 सांसद हैं. एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना को छोड़कर 38 दलों में से कोई ऐसा दल नहीं जिसके पास दहाई के अंक के भी सांसद हों. निश्चित तौर पर जो ये टूटे फूटे दलों का एक भानुमति का कुनबा है, वो क्या जो अपने क्षेत्रीय छत्रप हैं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, हेमंत सोरेन, MK स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, KCR जैसे लोग जो क्षेत्रीय छत्रप कहे जाते हैं, इन लोगों को क्या ऐसे ये दल हरा पाएंगे, चुनौती दे पाएंगे? कितने सफल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी. एनडीए के परिवार में लगभग आधा दर्जन ऐसे दल हैं जो आज तक चुनाव आयोग में पंजीकृत ही नहीं हैं. निश्चित तौर पर जो लोग ये कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, आखिर वो 38 के साथ मिलकर क्यों कर रहे तैयारी? ये विपक्षी एकता की एक घबराहट है, एक अकुलाहट है. और निश्चित तौर पर ये घबराहट और व्याकुलता ये प्रदर्शित करती है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी एकता के सामने अपने को कमजोर साबित कर रही है. धन्यवाद. उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का जो भी अगला एपिसोड बने वो आपको सबसे पहले मिले. नमस्कार.